अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 है बुक्स में। एग्जाम्पल नंबर 11 स्टोइचियोमेट्री टॉपिक के साथ रिलेटेड है। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स यानी मोल्स ऑफ K2so4। हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है, ग्राम्स को कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स या मोल्स ऑफ किस से K2so4 और वाटर। तो अब हमारे पास उस जो एग्जांपल में है उन्होंने जो हमने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मास मौजूद हो तो हम इसके दूसरे का मास मालूम कर सकते हैं, और अगर एक सब्सटेंस का मोल मालूम हमारे पास हो तो हम दूसरे सब्सटेंस का मोल मालूम कर सकते हैं। तो ये हम आज ऐसे ही समझे कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही करेंगे, वो प्रूफ करेंगे कि अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो हम बाकी कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास ये है कि आप देख रहे हो हमारे पास इक्वेशन जो है बुक्स में आप देख रहे हो, हमने 2 KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ। हमने 14 ग्राम्स KOH रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ। हमारे पास बन रहे हैं पोटेशियम सल्फेट और वाटर। लेकिन हमारे पास जो तो हमें सिर्फ एक चीज का डेटा दिया है, वो है 14 ग्राम्स ऑफ KOH, और हमसे मांग रहे हैं कि आप लोग ग्राम्स मालूम कर लो। क्या मालूम कर, नंबर ऑफ ग्राम्स आप क्या मालूम करो K2so4 और नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2O और वाटर का मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर रहे हैं। मतलब हमने मोल्स मालूम करना है K2so4 का और वाटर का। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कर लो, आप लोगों के पास जो 14 ग्राम्स ऑफ KOH है, 14 ग्राम्स ऑफ KOH उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास फार्मूला होता है, किसी भी चीज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मास को डिवाइड कर लो मोलर मास पे। तो हमारे पास मास तो 14.0 ग्राम है और KOH का जो मोलर मास है वो 56 ग्राम आया हुआ है। किस तरह हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम का हमारे पास 39 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16 और हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1। ये टोटल ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 56। तो हमारे पास 56 ग्राम पर मोल। तो हमने मास KOH का मास डिवाइड किया 56 ग्राम पर मोल पे, तो हमारे पास आ गया क्या, मोल 0.25 मोल आ गया किसका, KOH का। अब हमने मास से मोल कैलकुलेट किया, ये हमारे पास मास से मोल आ गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, आप लोगों ने KOH और K2so4 का आपस में क्या करना है, कंपेयर कर लो। KOH और K2so4 को आपस में कंपेयर कर लो। किस तरह कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे सामने सब्सटेंस के सामने जो लिखा होता है वो मोल्स को जाहिर करता है। तो हमारे पास 2 मोल्स KOH रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ KOH हमें देता है प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ K2so4। तो यहाँ पे से देख सकते हैं कि देखो अगर हम 2 मोल्स ले ले, 2 मोल्स KOH ले ले तो हमारे पास 1 मोल K2so4 हासिल होता है। अगर हम 1 मोल KOH ले लेंगे तो हमें कितना हासिल होगा, तो 1/2 कर लो तो 0.5 आ जाएगा, 0.5। और हमने असल में जो मोल लिया है KOH का वो कितना है, 0.25। तो 0.25 मोल ऑफ KOH फिर आप लोगों को देगा कितना, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मोल, तो आपके पास आ गया 0.125 मोल। 0.125 ये हमने मोल्स मालूम कर दिया, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम किया किसका, K2so4 का। अब हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस का देखो, अब K2so4 का भी हमारे पास मोल्स आ गया, लेकिन इसको हम मोल में मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पता है हमारे पास फार्मूला है कि अगर मास मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया 0.125, मोलर मास आपके पास K2so4 का। तो K2so4 का मोलर मास किस तरह मालूम करेंगे, एक पोटेशियम का होता है 39, एक पोटेशियम का होता है 39, 2 पोटेशियम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 39 प्लस एक सल्फर का होता है 32 होता है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 4 हैं। तो ये सारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल, 174 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोल तो ऑलरेडी था, मोलर मास ऑफ K2so4 हमने यहां से एटॉमिक मास से कैलकुलेट किया, 174 आ गया। तो ये अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास मास आ गया, क्या आ गया, मास। तो हमने K2so4 का मोल भी मालूम कर दिया, यहां पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स
इसके बाद हमने इसका क्या मालूम कर दिया, मास भी मालूम कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास हमने नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करना है वाटर का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने फिर क्या करना है कि वही कर लो KOH। अब आप लोग ऐसा कर लो कि KOH और वाटर का आपस में क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। कम करना है हमने H2O का मोल मालूम करना है या ग्राम मालूम करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, KOH और H2O को आपस में कंपेयर करना है। KOH और H2O को आपस में कंपेयर करना है। किस तरह कंपेयर करना है, देखो 2 मोल्स ऑफ KOH हमें देता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ KOH हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो 2 मोल्स हमें वाटर देगा। अगर हम 1 मोल्स ऑफ KOH ले ले तो हमें 1 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। इसके बाद अगर हमारे पास आप देख रहे हो कि हमने असल में जो मोल लिया था KOH का वो 0.25, तो 0.25 मोल्स अगर हमारे पास हो KOH तो हमारे पास 0.25 मोल हमें हासिल हो जाएगा क्या, वाटर। तो अब हमारे पास मोल आ गया, क्या आ गया हमारे पास, देख सकते हो हमारे पास मोल आ गया, किसका, वाटर का मोल भी आ गया। अब इसके बाद देखो इस वजह से हमने मोल का वैल्यू भी यहाँ पे लिखा है, वाटर की मोल का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 0.25। अब हमने मोल को, वाटर के मोल को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, यानी मास में कन्वर्ट करना है। किसका मास कितना है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोल तो हमारे पास है 0.25, मोलर मास वाटर का आपको पता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपस में मल्टीप्लाइड कर ले, आपके पास आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो मास आपके पास आ गया वाटर का कितना, 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। अब हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट था, हमने KOH का मोल भी मालूम कर दिया, वाटर का मोल भी मालूम कर दिया, KOH का हमने मास भी मालूम कर दिया, वाटर का मास भी मालूम कर दिया। लेकिन आखिर में उन्होंने हमसे एक चीज मांगा था कि वाटर की मॉलिक्यूल्स भी मालूम करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए आसान फार्मूला है, या तो आप ऐसा करें कि आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स हो n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये कर लो। जैसे हमारे पास आप देख रहे नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 कर लेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके, वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं कि अगर 4 पॉइंट हम क्या कर ले, एक और फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पता है हमारे पास मास, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास मास तो ऑलरेडी हमारे पास है, वाटर का हमारे पास मास भी है, मोलर मास हमारे पास उसका आप देख रहे हो 18 ग्राम पर, 4.5 ग्राम उसका मास है, 18 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड कर लो तो आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के वो हमारे पास 1.505 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। तो आज का जो हमारे पास ये लेक्चर था वो इस तरह था कि हमें सबसे पहले क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ वो मास दिया है। देखो KOH का मास दिया है, वो मास हमने कन्वर्ट कर दिया मोल में, फार्मूला यूज कर दिया n इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसके बाद ये मोल हमने फिर कंपेयर कर दिया, मोल रेशो KOH और KOH का मोल कंपैरिजन कर दिया। इससे हमारे पास KOH का भी मोल हासिल हो गया। इसके बाद वो मोल हमने दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला कौन सा यूज कर दिया, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला यूज करके हमने ये करें। इसके बाद हमारे पास जो K2so4 का तो हो गया। अब हम वाटर की तरफ जाते हैं। हमारे पास मोल था, उस मोल को हमने वाटर के साथ क्या कंपेयर किया, तो कंपैरिजन से हमारे पास वाटर का भी क्या आ गया, मोल आ गया। उस मोल को हमने फार्मूले के जरिए कन्वर्ट कर दिया, किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी मास में कन्वर्ट कर दिया। और आखिर में हमने ये फार्मूला यूज करके आप वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 था, जो स्टोइचियोमेट्री में हमने पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू मास में हो, एक सब्सटेंस मास में हो तो दूसरा भी हम सब्सटेंस में हासिल कर सकते हैं। अगर एक मोल में हो तो दूसरा भी मोल में, अगर एक मास में हो तो मोल में। तो उससे हमें पता चल गया कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।